भीषण गर्मी से बड़ी राहत, कई जिलों में आंधी, बारिश और रफ्तार भरी हवाओं का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती धूप और लू झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग से राहत भरी खबर आई है। राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बेसिक शिक्षा विभाग में 60,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू। यूपी के युवाओं के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी रोजगार की खबर आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य में खाली पड़े 60,000 से अधिक शिक्षक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए जल्दी आधिकारिक नोटिफिकेशन और आवेदन की तारीखें जारी की जाएंगी, जिससे शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं में खुशी की लहर है। किसान भाई ध्यान दें, 23वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी और लैंड रजिस्ट्री हुई अनिवार्य। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों में सख्ती कर दी है। अगर आपको अपनी 23वीं किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के चाहिए तो अपने बैंक खाते की ई-केवाईसी के साथ साथ अपनी जमीन की रजिस्ट्री का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वाले किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। सीएम योगी का बड़ा तोहफा, प्रोजेक्ट गंगा के तहत 57,000 ग्राम पंचायतें हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगी। ग्रामीण इलाकों को डिजिटल सेवा से मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च कर दिया है। इस महाअभियान के तहत उत्तर प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रांडेड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। अब गाँव में भी शहरों की तरह ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का काम चुटकियों में हो सकेगा। राम मंदिर चंदे में गबन के आरोपों पर अखिलेश यादव और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज। अयोध्या राम मंदिर के चंदे को लेकर एक बार फिर यूपी की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चंदे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सरकार को घेरा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष केवल राजनीति चमकाने के लिए पवित्र कार्यों पर बेबुनियादी आरोप लगा रहा है। राशन कार्ड धारक सावधान, जून में ई-केवाईसी न कराने पर बंद हो जाएगा मुफ्त राशन। खाद्य एवं रसद विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। जून के इस महीने में परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। निर्धारित समय के भीतर अगर वेरिफिकेशन नहीं कराया गया तो कार्ड को ब्लॉक कर राशन की सप्लाई हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट जारी, फर्जी वोटिंग रोकने के लिए इस बार होगा फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायत चुनावों के अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस बार चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक बड़ा तकनीकी बदलाव किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यूपी की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, मुफ्त घर और आयुष्मान योजना के तहत मिलेगी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा। योगी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए एक नया वेलफेयर पैकेज लाने की तैयारी में है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मुफ्त पक्के मकान दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें आयुष्मान और जन आरोग्य से जोड़कर 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी राहत, पुराने बकाये वाहन टैक्स पर 35% छूट और पेनल्टी 100% माफ। परिवहन विभाग ने उन वाहन मालिकों को एक सुनहरा मौका दिया है जिनका टैक्स लंबे समय से बकाया है। सरकार ने नई छूट योजना के तहत पुराने बकाये टैक्स पर 35% की सीधी छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा टैक्स न जमा करने पर लगने वाली लेट फीस और पेनल्टी को भी 100% पूरी तरह माफ कर दिया है। कानपुर देहात में नदी के किनारे मिला संदिग्ध ऑब्जेक्ट, इलाके में हड़कंप, बम निरोधक दस्ता तैनात। कानपुर देहात के एक ग्रामीण इलाके में नदी के किनारे एक बेहद संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इलाके को सील कर दिया गया है और जाँच के लिए बम निरोधक दस्तों को मौके पर तैनात किया गया है। भगवान राम पर टिप्पणी का मामला, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर पर दोबारा सुनवाई का आदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भगवान राम को लेकर दिए गए एक पुराने विवादित बयान के मामले में कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। अदालत ने इस मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर और शिकायत पर दोबारा से विस्तृत सुनवाई करने का आदेश जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ सकती है। अलीगढ़ के पशुपालकों की चमकेगी किस्मत, उन्नत नस्ल की गाय खरीदने पर मिलेगी 80,000 रुपए की सब्सिडी। डेयरी उद्योग और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ में एक शानदार योजना शुरू की गई है। इसके तहत अगर कोई पशुपालक उन्नत नस्ल की गाय खरीदता है तो सरकार की तरफ से उसे सीधे 80,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके।
बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर भड़के ऊर्जा मंत्री, यूपीपीसीएल चेयरमैन को लिखा सख्त पत्र। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाए जाने की चर्चाओं के बीच ऊर्जा मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताते हुए ऊर्जा मंत्री ने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को एक कड़ा पत्र लिखा है और व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए हैं। एटीएम फ्रॉड के जरिए 71,000 रुपए की धोखाधड़ी। संगम नगरी प्रयागराज में साइबर ठगों ने एक शख्स को अपना शिकार बनाते हुए एटीएम फ्रॉड के जरिए खाते से 71,000 रुपए साफ कर दिए। पुलिस ने इस मामले में साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है और साथ ही आम जनता को सचेत किया है कि वे अपना एटीएम पिन और ओटीपी किसी को भी अनजान व्यक्ति को न साझा करें।